सभी को नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अभिक्षमता के बारे में। अभिक्षमता क्या होती है? एप्टीट्यूड इंग्लिश में कहा जाता है। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड को मापन करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? इसका मापन किस प्रकार किया जा सकता है? तो सर्वप्रथम हम लोग चर्चा करते हैं एप्टीट्यूड की। साधारण शब्दों में आपको बताऊं तो हमने सुना है कई लोगों को इस बारे में बात करते हुए, अपने आसपास के बारे में, या टीचर्स को हम लोग सुनते हैं कि ये बच्चा जो है, ये छात्र जो है, ये मशीनरी से संबंधित कामों को या टेक्निकल कामों को बहुत अच्छा करता है, तो इसमें इंजीनियर बनने की बहुत अच्छी संभावना है, या आगे जाके इंजीनियर बन सकता है। या एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने सुना है कि यह छात्र, इसकी संगीत में विशेष रुचि है, ये आगे चलकर संगीत में बहुत अच्छा कर सकता है, या एज ए हाउस वाइफ बहुत अच्छा घर के कामों को बहुत अच्छा कर सकती है। किसी छात्रा की बात हम लोग करें, या उदाहरण के रूप में हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि ये एक अच्छा प्रशासक हो सकता है। किसी छात्र के विषय में या किसी व्यक्ति के बारे में ये बात की जाती है। तो जब व्यक्ति किसी छात्र या व्यक्ति के विषय में उसके कौशलों, क्षमताओं या प्रतिभा के संबंध में इस तरीके की बातें कर रहा होता है कि आगे चलकर इसमें ये संभावनाएं हैं, तो ये सारी की सारी बातें मनोवैज्ञानिक रूप से या मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से उस बच्चे की या उस छात्र की अभिक्षमताओं की बात हो रही होती है, एप्टीट्यूड की बात हो रही होती है। तो ये तो सामान्य शब्दों में हो गया। अब प्रश्न उठता है कि अभिक्षमता क्या है, एप्टीट्यूड क्या है? तो एप्टीट्यूड को हम लोग कह सकते हैं किसी छात्र की किसी क्षेत्र विशेष में जो योग्यताएं होती हैं, जो क्षमताएं होती हैं, जो कौशलों को सीखने की क्षमता उसकी होती है, रुचि या अभिरुचि उसकी होती है, इंटरेस्ट उसके होते हैं, या कौशलों को विकसित करने की संभावना, या ज्ञान रखने की या ज्ञान को विकसित करने की आदि की जो संभावनाएं होती हैं क्षेत्र विशेष में, वो उसकी अभिक्षमता कहलाती है। इसका अर्थ जो होता है वो अंतःशक्ति से है, पोटेंशियलिटी से है, कि छात्र में यह क्षमताएं, यह संभावनाएं हैं। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह जो होता है ये जन्मजात होता है, कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ये अर्जित होता है। तो मुख्यतया ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक जो हैं वो मानते हैं ये जन्मजात होता है, यह अंतःशक्ति है जिसका विकास किया जा सकता है। और एज ए टीचर यह आइडेंटिफाई करना टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की किस क्षेत्र में क्षमताएं या संभावनाएं हैं। ऐसा क्यों आवश्यक है कि अध्यापक जो है या टीचर जो है वो एक तरीके से प्रोग्नोसिस, अनुमान कर सके कि छात्र जो है किस क्षेत्र विशेष में बेहतर कर सकता है। तो अभिक्षमताओं के लिए का ज्ञान अध्यापक के लिए होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो करियर बिल्ड करने का काम करता है छात्र। तो अभिक्षमता की बात हम लोगों ने करी तो सिंपल शब्दों में या साधारण शब्दों में है, किसी क्षेत्र विशेष में बच्चे की जो क्षमताएं होती हैं उसको अभिक्षमता कहा जाता है। यह एक अंतःशक्ति है, पोटेंशियल एनर्जी है या पोटेंशियलिटी है, और टीचर को जानना आवश्यक है ताकि वो बच्चे को क्षेत्र विशेष में पूर्वानुमान कर सके बच्चे की क्षमताएं किस क्षेत्र में है, ताकि वो बच्चा उस क्षेत्र विशेष में अच्छा परफॉर्म कर सके। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि अभिक्षमता का मापन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो अभिक्षमता के मापन के लिए 3 प्रकार बताए गए हैं। एक है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। दूसरा है आपका विभेदक अभिक्षमता परीक्षण, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। तो सीधे शब्दों में हम लोग बात करें, सामान्य अभियोग्यता परीक्षण जो होते हैं उनका संबंध जो होता है सामान्य योग्यताओं को नापने के लिए किया जाता है। जैसे बुद्धि को नापने के लिए जो बुद्धि परीक्षण बनाए जाते हैं, केवल बुद्धि नापने के लिए किया जाता है कि बच्चे का IQ क्या है। जब मैथमेटिक्स का कोई टेस्ट हम लोग ले लें कि मैथमेटिक्स में छात्र की योग्यता क्या है, तो ये जो परीक्षण होते हैं सामान्य अभियोग्यता परीक्षण की सूची में रखे जाते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं।
दूसरे प्रकार के हैं डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, विभेदक अभिक्षमता परीक्षण। विभेदक अभिक्षमता परीक्षण को एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। यदि हम कोई प्रश्नमाला तैयार करते हैं या कोई प्रश्नावली हम लोग तैयार करते हैं, उसमें हम लोग 100 प्रश्नों को, आइटम्स को इंक्लूड करते हैं। उन 100 प्रश्नों में हम लोग 10-10 प्रश्न हर क्षेत्र विशेष के लेते हैं। हर क्षेत्र विशेष के मतलब 10 प्रश्न आंकिक, 10 प्रश्न स्थानों से संबंधित, 10 प्रश्न हम लोग म्यूजिक से संबंधित ले लें, 10 प्रश्न हम लोग लैंग्वेज के ले लें, 10 प्रश्न हम लोग लिटरेचर के ले लें। इस प्रकार से हम लोग अलग अलग क्षेत्र में 10-10 प्रश्नों को ले लें और प्रश्नों को देने के बाद हमें पता चल जाता है कि छात्र का प्रश्नावली में 10-10 जो उपभाग बांटे गए थे, उसमें उस व्यक्ति का या उस छात्र का किस क्षेत्र में रुझान ज़्यादा है। उसके आधार पर हम लोग ये एप्टीट्यूड निकालने का प्रयास करते हैं। ये कक्षाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कक्षा स्तर में या 8वीं तक के कक्षा स्तर में, या कक्षा स्तर हम लोग कहेंगे, 8वीं तो नहीं, कक्षा स्तरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आती है आपकी स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये क्या होते हैं? जैसा कि इसका नाम है विशिष्ट, मतलब ये डिज़ाइन किए जाते हैं कि छात्र की विशिष्ट योग्यता को निकालने के लिए, यानी कि हम छात्र की केवल संगीत की अभिक्षमता जानना चाहते हैं तो जो टेस्ट डिज़ाइन किया जाएगा वो केवल संगीत का टेस्ट डिज़ाइन किया जाएगा और ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि बच्चा उसमें अभिरुचि में उसमें उसकी कोई अभिक्षमता एप्टीट्यूड है या नहीं है। हमारे बीएड का एग्ज़ाम जो होता है या सीबीएसई नेट का एग्ज़ाम जो होता है, उसमें जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं। ये जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे की, छात्र की या व्यक्ति की अध्यापन में रुचि, अभिक्षमता है या उसके अंदर ये अभिक्षमता उपलब्ध है या नहीं है। इसी तरीके से सीसेट एक एग्जामिनेशन होता है, आप लोगों ने सुना होगा। और आर्मी में जो अपर मोस्ट जो स्पॉट्स होते हैं, जो हम लोग कहेंगे पोस्ट होती हैं, उसमें ये एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं ये जानने के लिए कि ये बच्चा, ये व्यक्ति जो है उसके लायक या उसमें ये अभिक्षमता विकसित मतलब उपलब्ध है या नहीं है। तो ये जो होता है ये विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण होते हैं जो विशिष्ट रूप से क्षेत्र विशेष में व्यक्ति की क्षमता जानने के लिए किए जाते हैं। तो अभिक्षमता से संबंधित साधारण शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है मैंने। अभिक्षमता क्या होती है, उसका मापन किस प्रकार से किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।